राम रावण के युद्ध का वर्णन बहुत विस्तृत है, बहुत विस्तृत है। कई दिनों तक ये वर्णन चलेगा, लेकिन हम तो जो है 2 दिन की जो है सीमित समय में जितना हो सके उतना हम करेंगे। तो 108वां जो युद्ध कांड में 108 संख्या का जो सर्ग है उसमें रावण का वध होता है। तो 101वां जो सर्ग है उससे मैं पढ़ रहा हूँ, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। ये घटना उस समय की है, युद्ध में लक्ष्मण जी रावण के द्वारा धराशायी हो गए हैं। लक्ष्मण जी को रावण ने मूर्छित कर दिया है ना, और लक्ष्मण के शरीर से खून की धारा बह रही है। ये देखकर श्री राम ने रावण के साथ घोर युद्ध करके जो है इस प्रकार से रावण के साथ में युद्ध किया कि रावण भाग गया, राम के भय से भाग गया। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि श्री राम में जो है कर्तव्य की निष्ठा कितनी है, कि किस समय क्या कर्तव्य करना चाहिए, ये जो निष्ठा है इस श्री राम के चरित्र में देखने को मिलती है। जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए, घायल हो गए, तो ऐसा नहीं कि शोक में जो है बैठ जाएं और शोक ही करते रहें। तो श्री राम के चरित्र में ये चीज़ें नहीं हैं। शोक करने का समय जब होता है तो शोक भी करते हैं, और जिस समय जो कुछ करने का समय होता है उस समय वही करते हैं। तो श्री राम ने जो है जब देखा कि लक्ष्मण मूर्छित हुए, तो उन्होंने रावण के साथ ऐसा युद्ध किया कि वो उस समय युद्ध छोड़ करके भाग गया। और ये भी आवश्यक था कि रावण युद्ध छोड़ के भाग जाए, ताकि लक्ष्मण की फिर श्री राम क्या करें, देखभाल करें, है ना। तो रावण युद्ध छोड़ करके भाग गया, और युद्ध छोड़ करके भाग जाए, राजा ही युद्ध छोड़ के भाग जाए, तो फिर सेना फिर नहीं रहेगी, है ना। तो युद्ध ही बंद हो गया, और राम चाहते भी थे युद्ध बंद हो जाए। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण की देखभाल करनी है, लक्ष्मण की चिकित्सा करनी है। तो सुषेण नाम का एक बानर है। ये वाल्मीकि रामायण में जो है सुषेण नाम के जो वैद्य हैं वो राम की ही सेना में है। सुषेण नाम के बानर हैं। तो दूसरे ग्रंथों में मिलता है कि लंका में सुषेण नाम के वैद्य रहते थे, वो राक्षसों के वैद्य थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। सुषेण नाम के जो वैद्य हैं एक बानर ही हैं, है ना। तो श्री राम ने सुषेण से कहा, सदत्वा तुमुलं युद्धं रावणस्य दुरात्मनः विसर्जन् एव बाणोघान् सुषेणम् इदमब्रवीत्। सुषेण से क्या कहा कि ये वीर लक्ष्मण रावण के पराक्रम से घायल होकर पृथ्वी पर पड़े हैं और चोट खाए हुए सर्प की भांति छटपटा रहे हैं। इस अवस्था में ने देखकर मेरा शोक बढ़ता जा रहा है। राम कह रहे हैं अब शोक करने का समय है ना। तो ये जो है बड़ी शिक्षा मिलती है कि शोक जो है श्री राम कर रहे हैं, लेकिन किस समय शोक कर रहे हैं, जिसमें दूसरे कार्य पूरे हो गए, है ना। इस रावण वीर्येण लक्ष्मण पतितो भुवि सर्ववच्चेष्टते वीरो मम शोक मुदीरयन्। ये वीर मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं, इन्हें लहू लुहान देखकर मेरा मन व्याकुल हो रहा है। ऐसी दशा में मुझ में युद्ध करने की शक्ति क्या होगी। अब राम कह रहे हैं मेरे अंदर युद्ध से करने की शक्ति कैसे हो सकती है, इनको अगर मैं देखूं कि ये ऐसी हालत में पड़े हुए हैं, है ना। क्या है, लक्ष्मण को क्या कहने राम, मेरे प्राणों से बढ़कर प्रिय हैं। लक्ष्मण के लिए क्या कह रहे हैं, ये मेरे प्राणों से बढ़कर प्रिय हैं, ये मेरे भाई हैं, सदा युद्ध का हौसला रखते थे,
यदि मर गए तो मुझे इन प्राणों के रखने और सुख भोगने से क्या प्रयोजन। अगर इनका प्राण छूट जाए तो फिर मुझे जीवित रहने की क्या आवश्यकता है। श्री राम का जो है कैसा भाव है? अगर ये नहीं रहे तो फिर मेरे जीवित रहने की क्या आवश्यकता है और सुख भोगने का क्या प्रयोजन है। मैं क्या फिर सुख भोगूंगा। अयम सह समरसलाघी भ्राता में शुभलक्षण यदि पंचत्वमापन्ना प्राणैर में किम सुखे नवा। इस समय मेरा पराक्रम लज्जित हो रहा है। क्या कह रहे राम? मेरा पराक्रम लज्जित हो रहा है। मेरे भाई लक्ष्मण जो है ऐसी हालत में पड़े हैं तो मेरे पराक्रम के लिए ये बड़ी लज्जा की बात है। मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है कि मेरे भाई इस प्रकार की हालत में पड़े हुए हैं। धनुष, मेरे हाथ से धनुष खिसकता सा जा रहा है और मेरे बाण शिथिल हो रहे हैं और नेत्रों में आंसू भर आए हैं। श्री राम बता रहे हैं, लज्जती वही में वीर्यम भ्रष्टति वह करा धनु सहाय क्या व्यवसायी दृष्टिर्बाष्पसम गता। जैसे स्वप्न में मनुष्यों के शरीर शिथिल हो जाते हैं। सपने में क्या होता है? सपने में आप कोई पराक्रम नहीं कर सकते। अगर कभी सपना देखा हो तो दौड़ते हो तो दौड़ भी नहीं पाते। देखा है? अगर आप दौड़ते हैं तो दौड़ भी नहीं पाते, है ना। शरीर शिथिल है। सपने में शरीर शिथिल होता है, पराक्रम आप नहीं कर सकते। सपने में भागना चाहते तो भाग भी नहीं जा पाते हो। किसी को अगर मारना चाहो तो मार भी नहीं सकते। कैसे हाथ होते हैं जैसे शक्ति ही नहीं। सपने में आप ऐसी लड़ाई नहीं कर सकते जो पराक्रम का होता है। सपने में शरीर में पराक्रम होता नहीं है। अनुभव है कि नहीं? सपने का है अनुभव। आप कोई पराक्रम नहीं कर सकते सपने में। तो वही दशा मेरे शरीर की हो गई इस समय। श्री राम कहें वही दशा मेरे शरीर की हो गई है। मेरी तीव्र चिंता बढ़ती जा रही है और दुरात्मा रावण के द्वारा घायल होकर अत्यंत पीड़ित हुए भाई लक्ष्मण को कराहते हुए देख मुझे मर जाने की इच्छा हो रही है। राम कह रहे हैं मुझे मर जाने की इच्छा हो रही है। अवसीदंति गात्राणि स्वप्नानेन नामिव चिंता में वर्धते तीव्रा मुमूर्षापि च जायते भ्रातरं निहतं दृष्ट्वा रावणेन दुरात्मना विनष्टन्तं तु दुःखार्तं मर्मण्यभिहतं भृशम्। श्री राम बाहर से विचरने वाले प्राणों के समान प्रिय भाई लक्ष्मण को इस अवस्था में देख महान दुख से व्याकुल हो गए, चिंता और शोक में डूब गए। लक्ष्मण जी राम के क्या हैं? बाहरी प्राण हैं। क्या समझे? लक्ष्मण जी राम के क्या हैं? बाहरी प्राण। जैसे प्राण बाहर निकल आए और विचरण करे, ऐसे लक्ष्मण उनके प्राण हैं, राम के प्राण हैं। तो राम क्या कर रहे हैं? चिंता कर रहे हैं और शोक में डूबे हुए हैं। राघव भ्रातरम दृष्ट्वा प्रियम प्राणम बहिश्चरम दुखेन महताविष्टो ध्यान शोक परायण। उनके मन में बहुत विषाद हो रहा है, इंद्रियों में व्याकुलता छा गई है और रणभूमि में घायल होकर पड़े हुए भाई लक्ष्मण की ओर देख करके राम विलाप करने लगे। परम विषादम आपन्नो विललापाकुलेन्द्रियां भ्रातरम निहतं दृष्ट्वा लक्ष्मणं रणपांशुषु। अब राम क्या कह रहे हैं? अब संग्राम में विजय भी मिल जाए तो मुझे प्रसन्नता नहीं होगी। ये देखो कितनी मतलब एक गहरी भावना है लक्ष्मण के लिए। श्री राम की कितनी गहरी भावना है। वो क्या कह रहे हैं? अगर विजय भी प्राप्त हो जाए तो मुझे प्रसन्नता नहीं होगी। अगर लक्ष्मण ऐसी हालत में है तो मुझे विजय पाने से कोई प्रसन्नता नहीं होगी। अंधे के समान
जैसे अंधे के सामने चंद्रमा खूब प्रकाश बिखेरे तो क्या उसको सुख मिलेगा। राम क्या कह रहे हैं, अंधे के सामने अगर चंद्रमा खूब बढ़िया प्रकाश हो तो क्या होगा, उसको कोई सुख मिलेगा नहीं। उसी प्रकार से मैं लक्ष्मण के बिना मैं एक प्रकार से अंधा हो गया हूँ, अब विजय प्राप्त होगी तो मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा। राम क्या सोचते हैं, अगर विजय प्राप्त होगी तो लक्ष्मण के लिए, इनके लिए हम विजय पाना चाहते हैं। अर्जुन भी ऐसे कह रहे हैं, जिनके लिए हम चाहते हैं राज्य भोग और सुख, वे ही अपने प्राणों को त्याग करके खड़े हैं। अर्जुन मोह में पड़े हैं, लेकिन वो मोह उनके प्रति है जो कृष्ण से विमुख हैं। अंतर है ना, अर्जुन भी मोह में पड़े हुए हैं, राम भी मोह में पड़े हैं, लेकिन ये राम का जो मोह है वो दिव्य है कि लक्ष्मण राम के पूर्ण समर्पित हैं। तो राम क्या कह रहे हैं, मैं भी विजय नहीं पाना चाहता। लक्ष्मण अगर ऐसी हालत में पड़े हैं तो मुझे विजय से क्या सुख मिलेगा। विजयोपि हिमे शूर न प्रियायोप कल्पते अचक्षुर्विषय चंद्रा काम प्रीतिम जनयिष्यति। अब इस युद्ध से अथवा प्राणों की रक्षा से मुझे क्या प्रयोजन है। अब मैं अपने प्राणों की रक्षा करूं, क्या लाभ। अगर लक्ष्मण के प्राण निकल रहे हैं तो मैं अपने प्राणों की रक्षा करूं या युद्ध करूं, इसका क्या प्रयोजन है। अब लड़ने भिड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब संग्राम के मुहाने पर मारे जाकर लक्ष्मण ही सदा के लिए सो गए तो युद्ध को जीतने से क्या लाभ। राम कह रहे हैं अब युद्ध करने की क्या आवश्यकता है ना। ये शोक में श्री राम ऐसा उनको लग रहा है। वन में आते समय जैसे लक्ष्मण मेरे पीछे पीछे चले आए, उसी तरह यमलोक में जाते समय मैं भी इनके पीछे पीछे जाऊंगा। राम कह रहे, क्या कह रहे हैं, मतलब भगवान की भावना कैसी है, कितनी दिव्य है। जब मैं वन में आया तो मेरे पीछे पीछे आए, मेरे दुख में साथ देने के लिए मेरे पीछे पीछे आए लक्ष्मण। अब ये जब यमलोक जा रहे हैं तो मैं भी इनके पीछे पीछे जाऊंगा, मैं भी यमलोक जाऊंगा। यथैव माम वनम यान्तम अनुयाति महाद्युति अहम अप्यनु यास्यामि तथैवैनम यमक्षयम। हाय, जो सदा मुझ में अनुराग रखने वाले मेरे प्रिय भाई थे, छल से युद्ध करने वाले राक्षसों ने आज उनकी ये दशा कर दी है। इष्टबंधु जनो नित्यम माम सा नित्यमनुमृतः इमाम अवस्थाम गमितो राक्षस कूटयोधि भी। देखो राम की कैसी भावना है, सुनिए। प्रत्येक देश में स्त्रियां मिल सकती हैं, क्या प्रत्येक देश में स्त्रियां मिल सकती हैं, देश देश में जाति भाई उपलब्ध हो सकते हैं, परंतु ऐसा कोई देश मुझे नहीं दिखाई देता जहाँ ऐसा भाई मिल सके। कैसा भाई, लक्ष्मण जैसा भाई मिल। जाति भाई तो बहुत मिल जाएंगे, स्त्रियां भी बहुत मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा भाई कहाँ मिल सकता है। कैसा भाई, लक्ष्मण जैसा। देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बान्धवा तम तु देशम न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः। दुर्धर्ष वीर लक्ष्मण के बिना मैं राज्य लेकर क्या करूँगा। मुझे राज्य की क्या आवश्यकता है। अगर लक्ष्मण ऐसी हालत में हैं तो मुझे राज्य की पाने की क्या आवश्यकता है। और माता सुमित्रा से किस तरह बात करूँगा, माता सुमित्रा से कैसे बात करूँगा। माता सुमित्रा लक्ष्मण की कौन है, सगी माता है। तो मैं लक्ष्मण को अपने साथ ले गया था, अब लक्ष्मण के बिना वहाँ जाकर के माता सुमित्रा को मैं अपना क्या मुंह दिखाऊंगा। किम नु राज्येन दुर्धर्ष लक्ष्मणेन विना मम कथम वक्ष्याम्यहं तं वां सुमित्रां पुत्र वत्सलां। माता सुमित्रा के दिए हुए रहने को कैसे सह सकूंगा। माता सुमित्रा मुझे
उलाहना देगी। क्या उलाहना देगी? कि मैंने तुम्हारी सेवा में अपने पुत्र को भेजा था और अब तुम आए हो उसे छोड़ करके, उसे कहाँ छोड़ करके आ गए। तो माता सुमित्रा जब उलाहना देगी तो मैं कैसे सहन कर सकूँगा, है ना। ये सब भावनाएं हैं जो कि एक व्यक्ति जो एक उचित चरित्र वाला व्यक्ति है तो उसकी ऐसी भावनाएं होती हैं। राम की जो है ऐसी भावना हो रही है। भरतम किम नु वक्ष्यामि शत्रुघ्नं च महाबलम। भरत और शत्रुघ्न जब पूछेंगे कि आप लक्ष्मण के साथ वन में गए थे, फिर उनके बिना कैसे लौट आए, उन्हें क्या उत्तर दूंगा। भरत और लक्ष्मण भी पूछेंगे। किसका समाचार पूछेंगे? लक्ष्मण का समाचार पूछेंगे। हाँ, क्या पूछेंगे कि लक्ष्मण कहाँ रह गए, तो मैं क्या उत्तर दूंगा। हाँ, कि लक्ष्मण को जो है मैं मरा हुआ छोड़ करके आ गया। मेरे पराक्रम को धिक्कार है। लक्ष्मण जो है मारे गए और मैं जो है जीवित जाऊं वहाँ, है ना। राम कह रहे हैं भरतम किम नु वक्ष्यामि शत्रुघ्नं च महाबलम सहतेन वनम यातो विना तेन गतः कथम। अतः मेरे लिए मर जाना अच्छा है। ऐसी जो भावना है, हालांकि ये जो कार्य है ये करने के लिए नहीं होता, लेकिन फिर भी सोचने के लिए होता है। ये भी एक सोच होती है ऐसी, क्या कि मेरे लिए मर जाना अच्छा है। भाई बंधुओं से जाकर उनकी कही हुई खोटी खरी बातें सुनना अच्छा नहीं। मैंने पूर्व जन्म में कौन सा अपराध किया था जिसके कारण मेरे सामने खड़ा हुआ मेरा धर्मात्मा भाई मारा गया। मेरे पिछले जन्म का कुछ कर्म है ना। जिसके कारण धर्मात्मा भाई मारा गया। मतलब मुझे कष्ट ये प्राप्त हुआ कि मैं जीवित हूँ और मेरा भाई मारा गया। ये जो है मेरा कितना बड़ा अपराध है। मुझे मरने से इतना कष्ट नहीं है जितना मेरे जीने से कष्ट है कि मैं जीऊँ और मेरा भाई मारा जाए। यह मरणम श्रेयो न तो बंधु विगर्हणम किम मया दुष्कृतम कर्म कृतम अन्यत्र जन्मनि ये न मे धार्मिको भ्राता निहतश्चाग्रता स्थितः। हाँ भाई लक्ष्मण, हाँ हाय तुम मुझे छोड़कर अकेले क्यों परलोक में जा रहे हो। हाँ भ्रातर मनुज श्रेष्ठ शूराणाम प्रवर प्रभो एकाकी किम नु माम त्यक्त्वा परलोकाय गच्छसि। हे भाई मैं तुम्हारे बिना रो रहा हूँ। हे भाई मैं तुम्हारे बिना रो रहा हूँ, तुम मुझसे बोलते क्यों नहीं हो। प्रिय बंधु उठो, आँख खोलकर देखो, क्यों सो रहे हो। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी तरफ दृष्टि डालो। कौन कह रहे हैं? राम कह रहे हैं। लक्ष्मण तो मूर्छित हैं, लेकिन राम कह रहे हैं मुझे देखो, मेरे ऊपर दृष्टि डालो। विलिपंतम च माम भ्राता किमर्थम नावभाससे उत्तिष्ठ पश्य किम शेषे दीनम माम पश्य चक्षुषाम। पर्वतों और वनों में जब मैं शोक से पीड़ित होकर विषादग्रस्त हो जाता था तब तुम्हें मुझे धैर्य बंधाते थे। इस समय मुझे सांत्वना क्यों नहीं देते हो। मैं जब शोक मग्न हो जाता तो तुम मुझे धैर्य बंधाते थे। अब मैं कितना शोक कर रहा हूँ और तुम मुझे सांत्वना नहीं दे रहे हो।
शोकार्तस्य प्रमत्तस्य पर्वतेषु वनेषु च विषण्णस्य महाबाहो समस्वासहिता मम। इस तरह विलाप करते हुए श्री राम की सारी इंद्रियां शोक से व्याकुल होकर उठी। उस समय सुषेण ने उन्हें आश्वासन देते हुए उत्तम बात कही। सुषेण कौन है? एक बानर, और वो वैद्य है। एक बानर वैद्य है, उनकी सेना में है, राम की सेना में है। उसने उत्तम बात कही राम से। राममेवं ब्रह्माणं तो शोक्य व्याकुलितेन्द्रियं आश्वासयन् वाचेदं सुषेण परमं वचः। क्या बोला कि हे श्री राम, देखो डॉक्टर से कितनी मतलब सांत्वना मिलती है, कितनी रक्षा होती है। एक डॉक्टर है ना, तो राम मनुष्य की लीला कर रहे हैं। हाँ, तो राम जो है शोक से भरे हुए हैं। लक्ष्मण अगर प्राण छोड़ देंगे, उनको चिंता हो रही, लक्ष्मण प्राण छोड़ने वाले हैं। लेकिन डॉक्टर ने जो है क्या बताया कि हे श्री राम, इस चिंता का परित्याग कर दो, क्योंकि युद्ध के मुहाने पर की हुई चिंता बाणों के समान होती है और केवल शोक को जन्म देती है। आपके भाई लक्ष्मण मरे नहीं हैं, देखिए इनके मुख की आकृति अभी बिगड़ी नहीं है। एक बड़ा लक्षण है, क्या? अगर चेहरा में जो है पूरा तेज है तो इसका मतलब है कि अभी शरीर नहीं छूटा। और जब शरीर छूट जाता है तो चेहरे का जो तेज है वो एकदम खत्म हो जाता है। मरे हुए व्यक्ति के चेहरे की जो सुंदरता है और तेज है वो सब समाप्त हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी ये नहीं मरे हैं, है ना। देख करके बता दिया, अभी नाड़ी भी नहीं छुई, तो देख करके भी आप बता सकते हैं। अगर चेहरे में तेज है, हाँ, तो इसका मतलब है चेहरे में चमक है, तेज है, तो इसका मतलब है कि वो नहीं मरेगी। इनके चेहरे पर कालापन नहीं आया है। कालापन आ जाता है जब शरीर छूट जाए तो व्यक्ति का चेहरा काला पड़ जाता है ना। तो चेहरे पर कालापन नहीं आया है। इनका मुख प्रसन्न और कांतिमान दिखाई दे रहा है। मतलब पूरा चेहरा जो है बिल्कुल भरा हुआ और बिल्कुल तेजस्वी है। नैव पंचत्वमापन्नो लक्ष्मणो लक्ष्मी वर्धन न यस्य विकृतं वक्त्रं न चाश्यामत्वमागतं सुप्रभं चा प्रसन्नं चा मुखम अस्य निरीक्ष्यताम्। और देखो क्या कह रहे हैं, डॉक्टर हैं, क्या बता रहे हैं। इनके हाथों की हथेलियाँ कमल जैसी कोमल हैं। हाथों की हथेलियाँ कमल जैसी कोमल हैं। अगर शरीर छूट जाए तो इन हाथों की हथेलियाँ भी जो है क्या अकड़ जाती ना, है ना, फिर कोमल नहीं रहेंगी, है ना। कमल जैसी कोमल हैं। आँखें भी बहुत साफ हैं। आँखों में भी धुंधलापन हो जाता है, जब मर जाए तो आँखों में चमक नहीं होती है ना। तो आँखें बहुत साफ हैं। हाँ, श्री राम मरे हुए प्राणियों का ऐसा रूप नहीं देखा जाता। पद्मपत्र तलो हस्तो सुप्रसन्ने च लोचने नेदृशं दृश्यते रूपम गदासु नाम विषाम पते। हे वीर, आप विषाद न करें, इनके शरीर में प्राण है, ये सो गए हैं। इनका शरीर शिथिल होकर भूतल पर पड़ा है, श्वास चल रही है, हृदय बारंबार कंपित हो रहा है, उसकी गति बंद नहीं हुई है। ये लक्षण इनके जीवित होने की सूचना दे रहा है ना। विषादम माँ कथा वीर सप्राणोयम अरिंदम आख्यातितो प्रसुप्तस्य त्रस्तगात्रस्य भूतले स्वच्छ्वासम हृदयम वीर कंपमानम मुहुर्मुहुः। श्री राम से ऐसा कहकर सुषेण ने पास ही खड़े हुए महाकपि हनुमान जी से कहा। अब सुषेण ने किससे बात की? हनुमान जी से बात की।
एवं मुक्त्वा महाप्राज्ञः सुषेणो राघवं वचः समीपस्थं वाचेदं हनुमन्तं महाकपिम्। हे सौम्य, तुम शीघ्र ही यहाँ से महोदय पर्वत पर, जिसका पता जाम्बवान तुम्हें पहले बता चुके हैं। कौन सा पर्वत है? महोदय पर्वत है। जाओ, उसके दक्षिण शिखर पर उगी हुई एक है विशल्यकरणी। विशल्यकरणी एक औषधि है, वो लेके आओ। विशल्यकरणी औषधि कैसी होती है? शरीर में धसे बाण को निकालकर घाव भरने और पीड़ा दूर करने वाली है। देखो ऐसी आश्चर्यजनक औषधियाँ हैं, वो लेके आओ। शरीर में धसे बाण हैं, अपने आप निकल जाएंगे, घाव भर जाएंगे और दर्द भी खत्म तुरंत। अब कितना दे, 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा, जितना भी लगे। वो औषधि ऐसी है कि उसके द्वारा शरीर से बाण निकल जाएंगे और घाव भर जाएंगे और दर्द भी खत्म न। एक विशल्यकरणी औषधि है, एक सावर्णकरणी औषधि है। सावर्ण, शरीर में पहले जैसी रंगत आ जाएगी, शरीर का पूरा रंग पहले जैसा था। अब कितना खून निकल चुका है, तो कितना खून निकल चुका है तो क्या फिर वो रंग आएगा शरीर में, है ना। खून के कारण जो मतलब चमक आती है वो नहीं रहेगी, है ना, लेकिन पूरी चमक आ जाएगी शरीर में, पूरी चमक, है ना। खून की कमी दूर कर देगी तुरंत। और कितना खून निकल चुका है ना। लेकिन वो दवाई है सावर्णकरणी। सावर्णकरणी माने वही रंग पहले वाला रंग फिर से आ जाएगा शरीर में। सावर्णकरणी। फिर संजीवकरणी। संजीवकरणी है जो मूर्छा को दूर करके चेतना प्रदान करेगी। तीसरी दवा क्या है? मूर्छा को दूर करके चेतना प्रदान करेगी। और चौथी दवाई है संधानी। संधानी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ देगी। जितनी हड्डियां टूटी हैं वो जुड़ जाएंगी। कोई वो क्या होता है, प्लास्टर बोलते हैं ना, प्लास्टर बांधते हैं। कोई प्लास्टर की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जहाँ हड्डियाँ टूटी हैं वो सब जुड़ जाएंगी 1 मिनट मुश्किल से। ये 4 प्रकार की औषधियाँ उस महोदय पर्वत में है, लेकर के आओ। विशल्यकरणीं नाम्नां सावर्णकरणीं तथा संजीवकरणीं वीर संधानीं च महोषधीं संजीवनार्थं वीरस्य लक्ष्मणस्य त्वमानय। तो उन्हीं 4 दवाइयों से लक्ष्मण के जीवन की रक्षा होगी। उनके ऐसा कहने पर हनुमान जी महोदय पर्वत पर गए, परंतु उन औषधियों को न पहचानने के कारण चिंता में पड़ गए। अब काम भी जल्दी करना है, लेकिन वो औषधियाँ उनको जो है पहचानने में नहीं आती। क्या करें, है ना। तो क्या करना चाहिए? भगवान ही बुद्धि देंगे ना। ददामि बुद्धि योगम तम। सेवा अगर भगवान की करना है ना, तो वो सेवा करने की बुद्धि भी भगवान देंगे। आपके अंदर सेवा करने की इच्छा है तो भगवान सेवा करने की बुद्धि देते हैं। तो भगवान ने बुद्धि दी हनुमान जी को। क्या करना है? औषधियाँ तो पहचान में आती नहीं है कि एक बानर है, क्या जाने है औषधियों का जो है अंतर कुछ पता नहीं। तो क्या किया? चिंता में पड़ गए। इसी समय हनुमान जी के हृदय में ये विचार उत्पन्न हुआ कि पर्वत के शिखर को ही ले चलता हूँ मैं, शिखर ही उठा लेते हैं। तस्य बुद्धि समुत्पन्ना मारुते रमतो जसा यदमेव गमिष्यामि गृहीत्वा शिखरम गिरे। नहीं तो क्या करते, वापस लौट के आए, फिर कहे चलो तुम मेरे साथ चलो, तो कितना टाइम लग जाएगा, टाइम खराब होगा। तो अभी क्या करूं, पूरा शिखर ही उठा के लिए चलता हूं। इसी शिखर पर वो औषधियाँ उत्पन्न होती हैं, ऐसा मुझे अनुमान होता है। सुषेण ने कहा था वो शिखर है, तो पर्वत का शिखर है वो। यदि विशल्य करने को लिए बिना ही लौट जाऊं तो अधिक समय बीतने से दोष की संभावना है।
अगर ज़्यादा समय बीतेगा तो प्राण निकल जाएंगे। तो संभावना है क्या, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए? पर्वत नहीं, शिखर। पूरा पर्वत तो पता नहीं कितना लंबा चौड़ा होगा, है ना। शिखर जो है, पूरा शिखर उठा लेता हूँ, शिखर ले चलता हूँ। और उससे बड़ी भारी घबराहट हो सकती है। अगर देर हो गई तो बहुत घबराहट पैदा हो जाएगी, है ना। लक्ष्मण के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। ऐसा सोचकर महाबली हनुमान तुरंत उस श्रेष्ठ पर्वत के पास जा पहुँचे। उसके शिखर को 3 बार हिलाकर उसे उखाड़ दिया। 3 बार हिलाया, शिखर को उखाड़ दिया। उसके ऊपर नाना प्रकार के वृक्ष खिले हुए थे। महाबली हनुमान ने उसे दोनों हाथों पर उठाकर तौला, ऐसे उसको तौला, पर्वत के शिखर को उठा करके, और पर्वत शिखर को लेकर हनुमान जी ऊपर को उछले। उनका वेग महान था। उस शिखर को सुषेण के पास पहुंचाकर उन्होंने पृथ्वी पर रख दिया और थोड़ी देर विश्राम करके हनुमान जी ने सुषेण से इस प्रकार कहा। पर्वत के शिखर को रखा, इसके बाद थोड़ी देर विश्राम किया। अब 2-4 मिनट जितना भी हो विश्राम किया। इसके बाद सुषेण से बोले, क्या बोले? हे कपिश्रेष्ठ, मैं उन औषधियों को पहचानता नहीं हूँ, इसलिए पर्वत का पूरा शिखर ही लेता आया हूँ। ऐसा कहते हुए हनुमान जी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए वानर सुषेण ने उन औषधियों को उखाड़ दिया। हनुमान जी का कर्म देवताओं के लिए भी अत्यंत दुष्कर था। उसे देखकर समस्त वानर बड़े विस्मित हुए कि देखो ऐसे काम करना चाहिए, कैसे काम किया जाता है, ऐसी बुद्धि होनी चाहिए और सब बल भी होना चाहिए। इनमें जो है बुद्धि भी इतनी है ना, कि समय जो है मतलब खराब ना हो, काम कैसे किया जाए, और उतना बल भी है ना। विस्मितास्तु बभूवस्ते सर्वे वानर पिंगवा दृष्ट्वा तु हनुमत कर्म सुरैरपि सुदुष्करम। सुषेण ने औषधि को कूट पीसकर लक्ष्मण के नाक में दे दिया। कूटा और पीसा और नाक में डाल दिया। उसका रसा कूट करके पीस करके उसका रस नाक में डाला। लक्ष्मण के सारे शरीर में बाण धसे हुए थे। अब सुनिए बड़े ध्यान से, क्या आश्चर्य है। नाक में मुंह से नहीं पिलाया, और मुंह से पिला भी नहीं सकते। जिसके प्राण निकलने वाले हैं तो मुंह खोलना भी बड़ा कष्टकारक होगा। तो नाक के छेद से भी तो चला जाता है ना पेट में, नासा छिद्र से भी पेट में चला जाता है ना। तो ऐसे पड़े हुए हैं, तो नासा छिद्र से जो है वो टपका दिया, औषधि का रस टपका दिया। क्या हो गया? लाइट है। उस अवस्था में औषधि को सूंघते ही, अच्छा बहुत आश्चर्य है, ये कूट पीस करके लक्ष्मण के नाक में जो दिया है वो अब मुझे समझा रहा है, उसका रसा नहीं निकाला है। कूट पीस करके उसकी सुगंध बढ़ जाती है ना, फूल को भी आप मसलते हो तो फिर सुगंध ज़्यादा आएगी। तो औषधि की सुगंध जो है नाक में उन्होंने सूंघाई है। नाक में सूंघते ही उस औषधि को सूंघते ही उनके शरीर से बाण निकल गए। क्या आश्चर्य, हरि बोल। औषधि को सूंघते ही शरीर से बाण निकल गए। और बाण पता कैसे होते हैं? ऐसे मतलब आगे पहने होते हैं और बाहर से वो होता है ना उसका, और फिर अंदर से फिर उसका, तो बाण निकालना बहुत मुश्किल होता है। अंदर घुस जाए तो निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीच में बहुत मोटा होता है ना, बहुत मुश्किल है। लेकिन बाण अपने आप निकल गए। जितने बाण थे शरीर से बाहर निकल गए, सूंघते ही शरीर से बाण निकल गए और निरुद्ध होकर शीघ्र ही भूतल से उठकर खड़े हो गए। अरे सूंघ करके ही, सूंघने में कितनी देर लगती है? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में। ऐसा आश्चर्य है।
आज की जो है मेडिकल साइंस कभी ऐसी औषधियों को खोज नहीं सकती। सशल्या सा समाग्नाय सशल्या सा समाग्रहाय लक्ष्मण परवीर विशल्यो विरुजा शीघ्रम उदतिष्ठन् महीतला। लक्ष्मण को भूतल पर उठकर खड़ा हुआ देख वे वानर साधु साधु कहकर प्रशंसा करने लगे। ये होता है, हम लोग बोलते हैं हरि बोल, है ना, लेकिन ऐसे भी बोलते हैं साधु साधु, ना ऐसा भी बोला जाता है साधु साधु। प्रसन्नता हो किसी कार्य में तो क्या बोलते हैं, साधु साधु, है ना। अंग्रेजी बोलते हैं वेरी गुड, क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, वेरी नाइस, है ना। तो साधु साधु, हाँ साधु साधु बोलते हैं, बहुत अच्छे, हिंदी बोलते बहुत अच्छे, है ना, साधु साधु। तमुत्थितं तु हर्यो भूतलात् प्रेक्ष्य लक्ष्मणं साधु साधुति सुप्रीता लक्ष्मणं प्रत्यय पूजयन्। तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा आओ आओ, ऐसा कहकर उन्होंने अपने दोनों भुजाओं में भर लिया और गाढ़ आलिंगन करके हृदय से लगा लिया। उस समय उनके नेत्रों में आंसू छलक रहे थे, राम के नेत्रों में आंसू छलक रहे थे। देखो 4 प्रकार की दवाइयों को इकट्ठा उन्होंने क्या किया, कूटा, पीसा और नाक में सुंघाया। 4 प्रकार की दवाइयाँ एक साथ मिला दी और उसको जो है कूट पीस करके मसल करके और नाक में सुंघा दी। उसी से क्या है, एक दवाई है जो कि बाण बाहर निकल जाए और घाव भर जाए और दर्द दूर हो जाए। और दूसरी दवाई क्या है, हड्डियाँ जुड़ जाएंगी। और तीसरी दवाई है रंग वापस आ जाएगा। और चौथी दवाई है चेतना वापस आएगी, मूर्छा दूर हो जाएगी। चारों दवाइयों का कार्य एक साथ 1 सेकंड में है। और लक्ष्मण जो है एकदम पूर्व मतलब खड़े हो गए, पूरी शक्ति, कहते हैं एज इट इज, है ना। श्री राम ने लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया और आंखों से आंसू गिर रहे थे। यही ब्रवीन्द्रामो लक्ष्मणं परवीर सस्वजे गाढ़मालिंग बाष्प परियाकुले क्षण। श्री राम ने लक्ष्मण को हृदय से लगाकर कहा, वीर, बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं तुम्हें मृत्यु के मुख से पुनः लौटा हुआ देखता हूँ। मृत्यु के मुख से लौट आए। अब्रवीचा परिस्वज्य सौमित्रिं राघवस्तदा दृष्टिया त्वां वीर पश्यामि मरणात् पुनरागतम। तुम्हारे बिना मुझे जीवन की रक्षा से कोई मतलब नहीं। फिर राम लक्ष्मण को बता रहे हैं, तुम्हारे बिना मुझे अपने जीवन की रक्षा से कोई मतलब नहीं है, और सीता को पाने से भी कोई मतलब नहीं। तुम्हारे बिना जीवन की रक्षा से कोई मतलब नहीं है, सीता को पाने से कोई मतलब नहीं है, अथवा विजय से कोई मतलब नहीं है। विजय ही प्राप्त हो तो मुझे कोई सुख नहीं है। जब तुम ही नहीं रहोगे तब मैं इस जीवन को रख कर क्या करूँगा। अगर तुम नहीं रहोगे तो मैं जीवन को रख कर के क्या करूँगा। नहीं मैं जीवितेनार्थः सीतया च जयेन वा कोहि में जीवितेनार्थः त्वयि पंचत्वमागते। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण खिन्न हो शिथिल वाणी में धीरे धीरे बोले। अब लक्ष्मण जी को खुशी नहीं हो रही है। राम जब ऐसा बोल रहे हैं तो लक्ष्मण जी को खुशी नहीं हो रही। क्यों? बहुत प्रेम है, इसलिए लक्ष्मण क्या बोले, लक्ष्मण क्या बोले। अब देखो इनका प्रेम भी देखो, लक्ष्मण का प्रेम कैसा है, राम का प्रेम कैसा है और लक्ष्मण का प्रेम कैसा है। लक्ष्मण को खुशी नहीं हुई राम ने जब ऐसा कहा। लक्ष्मण क्या बोले, आर्य आप सत्य पराक्रमी हैं। आपने पहले रावण का वध करके विभीषण को लंका का राज्य देने की प्रतिज्ञा की थी। आपको अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहिए। अगर मैं शरीर छोड़ भी दूँ तो भी आपको क्या करना है, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है। और क्या प्रतिज्ञा आपने की है, विभीषण को राज्य देना है। अगर मैं मारा जाऊं तो मेरी चिंता छोड़ करके आपको क्या करना चाहिए,
रावण का वध करके विभीषण को राज्य देना है आपको। वैसी प्रतिज्ञा करके अब ओछे निर्बल मनुष्य की भांति आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। लक्ष्मण को अपने मरने का कोई शौक नहीं है। अगर मैं मर जाऊं, है ना, तो वो चाहते हैं कि राम का पराक्रम सबको पता चले, राम का यश फैले, लक्ष्मण की ये चिंता है ना। तो ऐसा प्रेम जो है दोनों का एक दूसरे के प्रति है। ऐसा प्रेम जो है दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा प्रेम। सत्यवादी पुरुष झूठी प्रतिज्ञा नहीं करते। आप सत्यवादी हैं, हाँ, तो आपकी प्रतिज्ञा झूठी नहीं होनी चाहिए। प्रतिज्ञा का पालन ही बड़प्पन का लक्षण है। मेरे लिए आपको इतना निराश नहीं होना चाहिए। आज रावण का वध करके आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। आज ही रावण का वध होना चाहिए। लक्ष्मण जी कहते हैं रावण का वध आज ही होना चाहिए। नैराश्चमुपे गन्तुं च नालं ते मत्कृते न वधेन रावणस्याद प्रतिज्ञां मनुपालय। आपके बाणों का लक्ष्य बनकर शत्रु जीवित नहीं लौट सकता। अगर आप लक्ष्य बना दें अपने बाण का, किसी को अगर लक्ष्य बनाते हैं अपने बाण का, तो जीवित नहीं लौट सकता। ठीक उसी तरह जैसे गरजते हुए सिंह के सामने आकर महान हाथी जीवित नहीं रह सकता। क्या समझे? कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उदाहरण बहुत बढ़िया दिया है। क्या उदाहरण दिया है? गरजते हुए सिंह के सामने बहुत बड़ा हाथी हो तो जिंदा नहीं रहेगा। उसी प्रकार से आप अगर अपने बाण का लक्ष्य बनाएं किसी को, तो शत्रु जीवित नहीं रहेगा। न जीवन यास्यते शत्रु तव बाणे पतंगता नर्दति तीक्ष्ण दंष्ट्रस्य सिंहस्यैव महागजः। ये सूर्यदेव अपने दिन भर का भ्रमण कार्य पूरा करके अस्ताचल को नहीं चले जाते, तब तक ही जितना शीघ्र संभव हो सके मैं उस दुरात्मा रावण का वध देखना चाहता हूँ। लक्ष्मण कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? सूर्यदेव अस्ताचल को चले जाएं, उससे पहले ही मैं क्या चाहता हूँ? रावण का वध देखना चाहता हूँ कि रावण मारा जाए। अहम तो वधम इच्छामि शीघ्रमस्य दुरात्मना यावदस्तं न यात्येष कृतकर्मा दिवाकरः। हे वीर, यदि आप युद्ध में रावण का वध करना चाहते हैं, यदि आपके मन में अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने की इच्छा है और आप राजकुमारी सीता को पाने की अभिलाषा रखते हैं, तो आज शीघ्र ही रावण को मारकर मेरी प्रार्थना सफल करें। लक्ष्मण कह रहे हैं, है ना, मेरी प्रार्थना को आप सफल करिए। यदि वधमिच्छसि रावणस्य संख्ये यदि च कृतां तवेच्छसि प्रतिज्ञां यदि तव राजसुताभिलाष आर्य कुरु च वचो मम शीघ्रमन्य वीर। लक्ष्मण की कही हुई उस बात को सुनकर शत्रुओं का संहार करने वाले श्री राम ने धनुष लेकर उस पर बाणों का संधान किया। उन्होंने सेना के मुहाने पर रावण को लक्ष्य करके उन भयंकर बाणों को छोड़ना आरंभ किया। इसका मतलब रावण लौट आया। इतनी देर में रावण लौट करके आ गया है। तो श्री राम ने रावण को अब लक्ष्य बनाया, संधान किया बाणों। इतने में रावण भी दूसरे रथ पर सवार हो श्री राम पर उसी तरह चढ़ आया जैसे राहु सूर्य पर आक्रमण करता है। रावण रथ पर बैठा हुआ था, अपने वज्र जैसे बाणों द्वारा श्री राम को बींधने लगा। श्री राम एकाग्रचित्त हो रावण पर अग्नि के समान तेजस्वी बाणों की वर्षा करने लगे। अब राम हैं जो कि भूमि में है, पृथ्वी में है, और रावण रथ में है। श्री राम भूमि पर खड़े हैं और वो राक्षस रथ पर बैठा हुआ है। ऐसी दशा में इन दोनों का युद्ध बराबर नहीं है। आकाश में खड़े देवता, गंधर्व और किन्नर इस प्रकार की बातें करने लगे। ये राम रावण का युद्ध जो है
एक ऐसी चीज़ है जो देखने लायक है। राम रावण का युद्ध ऐसी चीज़ है जो देखने लायक है, जो कभी नहीं हुआ जैसा और ना कभी होगा। तो उन्होंने क्या विचार किया कि देखने का मज़ा तब है जब दोनों बराबर के हों। राम पैदल खड़े हैं ज़मीन में और रावण रथ में बैठा हुआ है, तो ये ठीक नहीं है। हाँ, इससे मज़ा नहीं आएगा। देवता लोग, गंधर्व लोग हैं, विचार कर रहे हैं, नहीं इससे मज़ा नहीं आएगा। भौमस्तस्य रामस्य रथस्थस्य च रक्षसां न समम युद्धम इत्याहुर्देव गंधर्व किन्नरा। देवता, गंधर्व, किन्नर ये सब कहने लगे कि भाई इसमें मज़ा नहीं आ रहा है ना। तो फिर उनकी अमृत के समान मधुर बातें सुनकर देवराज इंद्र ने मातली को बुलाकर कहा, इंद्र भी देखने के लिए आए हैं। आकाश में जो देवता लोग हैं वो आकाश में खड़े हो सकते हैं बिना किसी आधार के। अपने विमानों में जो है वो बैठे हुए और वो जो है आकाश में रह सकते हैं। तो इंद्र ने जो है अपने सारथी को बुलाकर कहा, सारथी का नाम क्या है? मातली। मातली को बुलाकर कहा, ततो देववरा श्रीमान श्रुत्वा तेषां मचोऽमृतम् आहूय मातलिं सक्रो वचनं चेदम् अब्रवीन्। हे सारथी, श्री राम भूमि पर खड़े हैं, मेरा रथ लेकर तुम शीघ्र उनके पास जाओ। भूतल पर पहुंचकर श्री राम को पुकार कर कहो, ये रथ देवराज ने आपकी सेवा में भेजा है, इस तरह उन्हें रथ पर बिठाकर तुम देवताओं का हित करो। ये देवताओं का हित है, रावण का वध हो जाएगा तो देवताओं को बहुत लाभ है। तो तुम जो है मेरी आज्ञा से जाओ और श्री राम से बताओ कि ये रथ आपके लिए, आपकी सेवा में देवराज ने भेजा है। रथेन मम भूमिष्ठम शीघ्रम याहि रघुत्तमम आहूय भूतलम याता कुरुदेव हितम। देवराज के इस प्रकार कहने पर देव सारथी मातली ने उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और ये बात कही, हे देवेंद्र, मैं शीघ्र ही आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जोतकर उसे साथ ले जाऊंगा और श्री राम के सारथी का कार्य भी करूंगा। आपके रथ में कौन से रंग के घोड़े जोत करके जाऊंगा? हरे रंग के घोड़े। हरे रंग के घोड़े कभी देखें? श्री राम को जो है विशेष घोड़े जोते जाएंगे, हरे रंग के घोड़े। मातली का हरे रंग के घोड़े जोत करके मैं राम की सेवा में जाऊंगा और राम के सारथी का कार्य करूंगा। शीघ्रम यास्यामि देवेंद्र सारथ्यम जाकरोम्यहम ततो हयस्य संयोज्य हरित सिंदनोत्तमम्। तब इंद्र का वो रथ सुवर्णमय होने के कारण विचित्र शोभा धारण करता था, सैकड़ों घुंघरुओं से विभूषित हुआ था, जिसकी कांति सूर्य की भांति प्रातःकालीन सूर्य की भांति अरुण है, जिसके कुबर में नीलम जड़ी गई है, जिसमें सूर्य जैसे तेजस्वी हरे रंग वाले घोड़े जोते हैं। उन घोड़ों को श्वेत चमर से अलंकृत किया गया है और जिसके ध्वज का दंड सोने का बना हुआ है। उस रथ पर आरूढ़ हो मातली देवराज का संदेश लेकर स्वर्ग से भूतल पर उतरकर श्री राम के सामने खड़ा हुआ। इंद्र का सारथी मातली चाबुक ले रथ पर बैठा हुआ हाथ जोड़कर श्री राम से बोला, महाबली श्री राम, देवराज इंद्र ने विजय के लिए आपको ये रथ समर्पित किया है। ये इंद्र का विशाल धनुष है, अग्नि के समान तेजस्वी कवच है, सूर्य के समान प्रकाशमान बाण है और ये निर्मल शक्ति है। आप इस रथ पर आरूढ़ हो मुझ सारथी की सहायता से रावण का उसी तरह वध कीजिए जैसे इंद्र दानवों का संहार करते हैं।
किसने कहा? मातली सारथी ने कहा है कि आप रावण का वध कीजिए, इस रथ में आप बैठिए। मातली के ऐसा कहने पर श्री राम ने उस रथ की परिक्रमा की। श्री राम जो कि मनुष्य लीला कर रहे हैं, तो मनुष्यों को देवताओं का सम्मान करना चाहिए, तो रथ में नहीं बैठे एकदम। क्या किया उन्होंने? रथ की परिक्रमा की। रथ की परिक्रमा की, फिर उसे प्रणाम करके फिर प्रणाम किया रथ को। उसके बाद उस पर सवार हुए। उस समय अपनी शोभा से समस्त लोगों को प्रकाशित करने लगे। अब रथ में बैठ गए तो इंद्र का कितना सौभाग्य है, जिसके रथ को जो है श्री राम ने पवित्र कर दिया है। और रथ में बैठने से राम की शोभा भी बहुत बढ़ गई और रथ भी बहुत पवित्र हो गया। इत्युक्ता संपरिक्रम्य रथम तम अभिवाद्य च आरोहे तदा रामो लोकान लक्ष्म्या विराजयन्। तब श्री राम और राक्षस रावण में द्वैरथ युद्ध प्रारंभ हुआ। इसे क्या कहते हैं? द्वैरथ युद्ध। द्वैरथ का मतलब दो रथों का युद्ध है और कोई युद्ध नहीं करेगा। अब सब राक्षस भी क्या हो गए? दर्शक हो गए, और जितने बानर हैं वो भी दर्शक हो गए। अब सेना युद्ध नहीं करेंगी। अब तो राक्षसों का राजा रावण है और यहाँ श्री राम युद्ध करेंगे। द्वैरथ युद्ध प्रारंभ हुआ, जो बड़ा अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ऐसा युद्ध है, बहुत अद्भुत और रोमांचकारी युद्ध, रोंगटे खड़े कर दें। तद्भवचान्भुतं युद्धं द्वैरथं रोमहर्षणं रामस्य च महाबाहो रावणस्य रक्षसः। श्री राम ने राक्षस राज के चलाए हुए गांधार वस्त्र को गांधार वस्त्र से नष्ट कर दिया। रावण ने कौन सा अस्त्र चलाया? गांधार वस्त्र। तो श्री राम ने गांधार वस्त्र चला करके उसके अस्त्र का निवारण किया। इसके बाद देव अस्त्र चलाया रावण ने, तो श्री राम ने देव अस्त्र से उसका निवारण कर दिया। तब परम भयानक राक्षस अस्त्र का प्रयोग किया रावण ने। गांधार वस्त्र चलाया तो राम ने गांधार वस्त्र चला के निवारण कर दिया। फिर देव अस्त्र चलाया तो राम ने देव अस्त्र से निवारण कर दिया। अब रावण ने कौन सा अस्त्र चलाया? राक्षस अस्त्र। राक्षस अस्त्र का प्रयोग किया। फिर तो रावण के धनुष से छूटे हुए बाण महाविशाली सर्प होकर राम के निकट पहुंचने लगे। देखो कैसा राक्षस अस्त्र है। धनुष से बाण निकल रहे हैं। धनुष पर चढ़ाया उसने, रावण ने धनुष पर चढ़ाया बाण और छोड़ा नहीं है। वो अस्त्र जो है छोड़ा नहीं है। धनुष पर चढ़ाते ही बहुत से बाण धनुष से निकलने लगे और राम के पास जा रहे हैं सब बाण। उन सर्पाकार बाणों से व्याप्त होकर संपूर्ण दिशाएं विदिशाएं आच्छादित हो गईं। उन सर्पों को आते देख श्री राम ने अत्यंत भयंकर गारुणास्त्र को प्रकट किया। राक्षसास्त्र से सांप निकलने, सांप जैसे बाण निकल रहे हैं, तो गारुणास्त्र चलाया तो उससे क्या हुआ? सुनहरे पंख वाले जो बाण थे राम के, वो गरुड़ बन करके सौर विचरने लगे। कितने गरुड़ हो गए? विष्णु के वाहन गरुड़ जी तो एक ही हैं, लेकिन यहाँ अस्त्र जो गारुणास्त्र है उससे कितने गरुड़ निकले। सांप को खा रहे हैं, सब जगह सांप व्याप्त हो गए हैं। उनको खाने के लिए श्री राम ने जो है गारुणास्त्र से गरुड़ उत्पन्न कर दी, बहुत से गरुड़। और कई गरुड़ चाहिए क्योंकि सब दिशाओं में बाण है, तो सभी दिशाओं में गरुड़ भी जाएं, एक गरुड़ से काम नहीं चलेगा। आश्चर्य है। श्री राम के उन गरुड़ाकार
बाणों ने रावण के सर्वाकार बाणों का संहार कर डाला। इस प्रकार अपने अस्त्र के निवारण होने पर राक्षस रावण क्रोध से जल उठा। उस समय श्री राम पर भयंकर बाणों की वर्षा करने लगा। श्री राम को हजारों बाणों से पीड़ित करके उसने माता जी को भी बाणों से घायल कर दिया, सारथी को भी मारे बाण, है ना। तब रावण ने इंद्र के रथ की ध्वजा को लक्ष्य करके एक बाण मारा और ध्वज को काट डाला। इंद्र के रथ की ध्वजा काट डाली। उस कटे हुए सुवर्णमय ध्वज को रथ के ऊपर से उसके निचले भाग में गिराकर रावण ने अपने बाणों के जाल से घोड़ों को भी छत विक्षत कर दिया। ये देख देवता, गंधर्व, चारण, दानव विषाद में डूब गए कि राम का कोई पराक्रम नहीं अभी दिखाई दे रहा है और रावण का कितना पराक्रम दिखाई दे रहा है। तो देवता, गंधर्व सब विषाद में डूब गए। श्री राम को पीड़ित देख सिद्धों, महर्षियों के मन में भी बड़ी व्यथा हुई। विभीषण सहित सारे वानर युद्धपति भी बहुत दुखी हो गए। सूर्य की किरणें मंद हो गईं। उस समय रावण हाथों में धनुष लिए मैनाक पर्वत के समान दिखाई देता था। रावण के बाणों से बारंबार आहत होने के कारण श्री राम युद्ध के मुहाने पर अपने बाणों का संधान नहीं कर पाते थे। अब यहाँ रावण का पराक्रम ज़्यादा लग रहा है कि राम जो है अपने बाणों का संधान नहीं कर पाते हैं। वो बार बार रावण क्या कर रहा है, बाण छोड़ रहा है। और उसके 20 भुजाएं हैं। रावण की कितनी भुजाएं हैं? 20 भुजाएं हैं। तो 10 भुजाओं का प्रयोग कर रहा है, बाईं भुजाएं, और 10 दाईं भुजाओं का प्रयोग करके वो बाण छोड़ रहा है ना। तब श्री राम ने क्रोध प्रकट किया, उनकी भौहें टेढ़ी हो गई। इससे जान पड़ता था समस्त राक्षसों को भस्म कर डालेंगे। राम ने ऐसा क्रोध किया। उस समय श्री राम के मुख की ओर देखकर समस्त प्राणी भय से थर्रा उठे और पृथ्वी कांपने लगी। सिंहों और व्याघ्रों से भरा हुआ पर्वत हिल गया, उसके ऊपर के वृक्ष झूमने लगे और समुद्र में ज्वार आ गया। आकाश में सब ओर उत्पात सूचक प्रचंड गर्जना करने वाले रूखे बादल गरजते हुए चक्कर लगाने लगे। श्री राम को अत्यंत कुपित और उत्पातों का प्राकट्य देख करके समस्त प्राणी भयभीत हो गए और रावण के भीतर भी भय समा गया। अभी राम ने केवल अपना क्रोध दिखाया तो क्रोध से ही रावण को भी भय पैदा हो गया। इस समय विमान पर बैठे हुए देवता, गंधर्व, बड़े बड़े नाग, ऋषि, दानव, दैत्य और गरुड़ ये सब आकाश में स्थित होकर श्री राम और रावण के भयानक प्रहारों से युक्त उस युद्ध का दृश्य देखने लगे। उस अवसर पर युद्ध देखने के लिए आए हुए समस्त देवता और असुर भक्ति भाव से हर्षपूर्वक बात करने लगे। वहाँ खड़े हुए रावण को संबोधित करते हुए बोले, रावण तुम्हारी जय हो। अच्छा, देवता असुर दोनों है ना, यहाँ देवता और असुर दोनों युद्ध देख रहे हैं ना। असुर कौन से हैं? वही राक्षस है ना। तो वो क्या कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं रावण तुम्हारी जय हो। जो असुर लोग हैं वो देख रहे हैं उस युद्ध को, तो क्या कहते हैं? रावण तुम्हारी जय हो, असुर लोग कहते हैं। और देवता श्री राम को पुकार कर बारंबार कहने लगे, रघुनंदन आपकी जय हो, जय हो। देवता लोग जो है राम की जय बोलते हैं, असुर लोग रावण की जय बोलते हैं। दशग्रीवं जयेत्याहुर असुरा समवस्थिता देवा रामं मथोचुस्ते तुम जयेति पुनः पुनः। इसी समय दुष्ट रावण ने क्रोध में आकर श्री राम पर प्रहार करने की इच्छा से बहुत बड़ा हथियार उठाया। वो वज्र के समान शक्तिशाली संपूर्ण शत्रुओं का संहारक था। उसकी शिखाएं
पर्वत के शिखरों के समान थी। वो मन और नेत्रों को भयभीत करने वाला था। उसके अग्रभाग बहुत तीखे थे। वो प्रलय काल की धुआं युक्त अग्निराशि के समान अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। उसे पाना या नष्ट करना काल के लिए भी कठिन और असंभव था। रावण ने कैसा अस्त्र लिया? बहुत बड़ा हथियार लिया, हथियार। और उस हथियार का नाम था शूल। क्या नाम था? शूल। उस हथियार का नाम था शूल। वो समस्त प्राणियों को छिन्न भिन्न करके उन्हें भयभीत करने वाला था। रावण ने उस शूल को हाथ में उठा लिया। राक्षसों से घिरे हुए रावण ने बड़े क्रोध के साथ उस शूल को ग्रहण किया था। उससे ऊपर उठाकर उस राक्षस ने बड़ी भयानक गर्जना की। उस समय उसके नेत्र रोष से लाल हो रहे थे। अपनी सेना का हर्ष बढ़ा रहा था। रावण के उस भयंकर सिंहनाद ने उस समय पृथ्वी, आकाश, दिशाओं और विदिशाओं को भी कंपित कर दिया। रावण ने बहुत घोर गर्जना की। उस शूल से उसको पूरा विश्वास था कि मैं राम का वध कर दूंगा, इसलिए बहुत घोर गर्जना भी की इस विश्वास के साथ, क्या कि मैं राम का वध कर रहा हूँ। उस रावण के भैरवनाथ से संपूर्ण प्राणी थर्रा उठे, सागर भी विक्षुब्ध उठा। उस शूल को हाथ में लेकर रावण ने बड़े जोर से गर्जना करके श्री राम से कठोर वाणी में कहा। अब रावण का मुंह खुला है? तो रावण का मुंह खुला है तो क्यों खुला? कि उसको विश्वास हो गया कि मैं राम का वध कर सकता हूँ, है ना। तो रावण ने बोला, राम, ये शूल वज्र के समान है, इसे मैंने अपने हाथ में लिया है। ये भाई सहित तुम्हारे प्राणों को तत्काल हर लेगा। तुम्हारे भाई और तुम दोनों अब क्या होगे? मारे जाओगे। श्री राम, आज तुम्हारा वध करके सेना के मुहाने पर जो शूरवीर राक्षस मारे गए हैं, उन्हीं के समान अवस्था में तुम्हें भी पहुंचा दूंगा। ठहरो, अभी शूल के द्वारा तुम्हें मौत के घाट उतारता हूँ। ऐसा कहकर रावण ने श्री राम के ऊपर उस शूल को चला दिया। रावण के हाथ से छूटते ही वो शूल आकाश में आकर चमक उठा और विद्युत मालाओं से व्याप्त सा जान पड़ता था। 8 घंटों से युक्त होने के कारण उससे गंभीर शब्द प्रकट हो रहा था। शूल में 8 घंटे लगे थे। तो जब छोड़ा तो आकाश में उसकी घंटे भी बजे और शूल जो है अब राम की तरफ आ रहा है। परम पराक्रमी श्री राम ने उस भयंकर और प्रज्वलित शूल को अपनी ओर आते देख धनुष तानकर बाणों की वर्षा आरंभ की। बाण मारने लगे। तो बाण से क्या होगा? शूल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राम ने बाण मारे। श्री राम के बाणों द्वारा अपने ओर आते हुए शूल को उसी तरह रोकने का प्रयास किया जैसे इंद्र ऊपर की ओर उठती हुई प्रलय अग्नि को समृतक मेघों के बरसाए हुए पर जल प्रवाह के द्वारा शांत करने की चेष्टा करते हैं। परंतु जैसे आग पतंगों को जला देती है, उसी तरह रावण के उस महान शूल ने श्री राम के धनुष से छूटे हुए समस्त बाणों को जलाकर भस्म कर दिया। शूल कितनी शक्तिशाली था कि राम के जितने बाण हैं वो सब जला दिए शूल ने। श्री राम ने जब देखा कि मेरे बाण अंतरिक्ष में उस शूल का स्पर्श होते ही चूर चूर हो राख के ढेर बन गए हैं, तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। अत्यंत क्रोध में भरे हुए श्री राम ने मातरी की लाई हुई देवेंद्र द्वारा सम्मानित शक्ति को हाथ में ले लिया। वो शूल था रावण का और राम के हाथ में अब क्या आ गई? क्या? शक्ति आ गई। श्री राम के द्वारा उठाई हुई वो शक्ति प्रलय काल में होने वाली उल्का के समान प्रकाशमान थी। उसने समस्त आकाश को अपनी प्रभा से उद्भासित कर दिया और उससे घंटानाद
प्रकट होने लगा। तो राम की जो शक्ति है वो भी चली, उससे भी घंटे बज रहे हैं। रावण के शूल से भी घंटे बज रहे हैं और राम की शक्ति से भी घंटे बज रहे हैं। श्री राम ने जब उसे चलाया तब वो शक्ति उस शूल पर पड़ी, उसके प्रहार से टुकड़े टुकड़े हो निस्तेज हो वो महान शूल पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद श्री राम ने सीधे जाने वाले महावेगवान वज्र तुल्य पहने बाणों के द्वारा रावण के अत्यंत वेगशाली घोड़ों को घायल कर दिया। फिर अत्यंत सावधान होकर उन्होंने 3 तीखे तीरों से रावण की छाती छेद डाली और 3 पंखद्वार बाणों से उसके लाट में भी चोट पहुंचाई। उन बाणों की मार से रावण के सारे अंग छत विक्षत हो गए, उसके सारे शरीर से खून की धारा बहने लगी। उस समय अपनी सेना में खड़ा हुआ रावण फूलों से भरे हुए अशोक वृक्ष के समान शोभा पाने लगा। श्री राम के बाणों से जब सारा शरीर घायल हो लहूलुहान हो गया तब रावण को उस रणभूमि में बड़ा खेद हुआ। साथ ही उस समय उसने बड़ा भारी क्रोध प्रकट किया। तो यहीं पर ही विश्राम देंगे आज की कथा को। और ये राम रावण का युद्ध है, बहुत ही ये दिव्य है। इसको जो देखने वाले हैं वो आकाश में खड़े हुए देवता और गंधर्व किन्नर अप्सराएं ये सब जो है देख रहे हैं राम रावण के युद्ध को, है ना। और हम लोग भी देख रहे हैं, कैसे? कानों के द्वारा, है ना। तो हमारा भी सौभाग्य है कि हम कानों के द्वारा राम रावण के युद्ध को देख रहे हैं, है ना। आप लोगों की ओर से एक प्रश्न जो है किया जा सकता है, या कोई चर्चा हो, या मैं प्रश्न करूं आपका। जैसे कि भगवान तो बोल रहे हैं कि मैं भी हम लोग जाऊंगा। कुछ लोग जैसे शरीर छूटने के बाद सभी लोग बोलते हैं स्वर्ग लोग चले गए, तो भगवान कह रहे हैं हम लोग चले। हाँ, इनका कहना है कि यहाँ पर श्री राम कह रहे हैं कि यमलोक में जाऊँगा तुम्हारे पीछे पीछे। राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे यमलोक जाऊँगा। तो हर कोई कहता है भाई स्वर्ग चले गए, स्वर्गवासी हो गए, उनका स्वर्गवास हो गया। कोई मरता है ना तो कुछ पता नहीं नरक में गया, कहाँ गया, है ना। लेकिन क्या बोलते हैं उनको, भाई उनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन राम क्या कह रहे हैं लक्ष्मण से कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे यमलोक जाऊँगा। वास्तव में तो सबसे पहले सभी लोगों को यमलोक जाना होता है। जो पुण्यात्मा होते हैं वो अच्छे रास्ते से जाते हैं, उनको अच्छा विमान या कोई अच्छा रथ मिलता है, पेड़ों की छाया मिलती है, उस रास्ते से जाते हैं। और जो पापी होते हैं उनको मारते पीटते हुए ले जाया जाता है और गर्म बालू के ऊपर तपाते हैं, ऊपर से कोई छाया नहीं होती है, पानी मांगता है तो पानी नहीं देते हैं और मारते पीटते ले जाते हैं। लेकिन जाना पड़ता है सबको यमलोक में। और यमलोक में से फिर निर्णय किया जाता है कि इसको स्वर्गलोक भेजना है तो स्वर्ग भेजते हैं, और किसी को नरक में रखना है तो नरक में डाल देते हैं। और किसी को अगर मनुष्य जन्म लेना है या पशु पक्षी 84 प्रकार की योनियों में जन्म लेना है तो उनको वहाँ डाल देते हैं। लेकिन सबसे पहले यमलोक जाना ही है सबको। तो इसलिए ये नहीं कि वो यमलोक जा रहे हैं इसका मतलब नरक जा रहे हैं। यमलोक हर कोई जाता है, या तो शुद्ध भक्त हों तो वो जो है शरीर छोड़ करके उनको विमान आता है तो भगवान के विमान के द्वारा वो सीधे भगवान के धाम जाते हैं, उनको यमलोक जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो जितने भी पापी हैं और पुण्यात्मा हैं सब नरक मतलब यमलोक जाते हैं, यमराज के सामने खड़े होते हैं और वहाँ उसको सब उसका कर्म सुनाया जाता है और उसके कर्मों के अनुसार उसकी गति सुनाई जाती है कि इसको ये गति देना है। तो इसको जो है 50 बार सांप का जन्म मिलना चाहिए तो वो भी निर्णय कर दिया जाता है, उसको सांप को जन्म दे दिया जाता है। या किसी के बारे में निर्णय हो गया कि इसको स्वर्ग मिलेगा तो स्वर्ग चला जाता है। किसी के लिए निर्णय हो गया कि इसको जो है इस नरक में रखा जाए
तो वो जो है उस नरक में उसको रखा जाता है। तो ये सब जो है निर्णय यमलोक में होता है। ठीक है, धन्यवाद। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।